हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को जो है प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोग जो है प्रमेय 6.1 और 6.2 का जो है कंसेप्ट अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए उसे समझते हैं, यानी कि कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, आप लोग को तो मालूम ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो प्रमेय 6.1 को समझते हैं। प्रमेय प्रमेय 6.1 को समझ लेते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि एक त्रिभुज पहले बनाना होगा। एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, और उसके बाद इसका नामकरण कर देते हैं, यानी कि नाम रख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद क्या करना है कि BC के समांतर एक रेखा और खींच लेना है। तो BC के समांतर हमने एक रेखा और खींच लिया और उसका नाम रख देंगे, P रख देते हैं और Q रख देते हैं। देखिए, अब ये 6.1 का जो हम लोग प्रमेय देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये त्रिभुज बना के रेडी है। अब देखिए, अगर आपको पूछ दे यहाँ पे कि BC समांतर में PQ या फिर PQ समांतर में BC, बोले बात बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर पूछते कि BC समांतर की PQ, तो आप लोग को यहाँ पे देखिए कि जब पूछे BC समांतर PQ, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जब BC समांतर PQ या फिर PQ समांतर BC पूछे तो यहाँ पे देखिए कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा, फिर इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा। यानी कि बोले तो AP बटा में PB, यानी कि AP बटा में PB हो जाएगा। और अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, तो AP बटा में PB अब फिर बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए AQ, क्योंकि इस भुजा के बराबर इस भुजा का अनुपात होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा AQ बटा में QC। तो आप लोग समझे यहाँ पे कि यहाँ पे प्रमेय 6.1 में क्या हुआ, जब आप लोग को BC समांतर PQ या फिर PQ समांतर BC निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग का कंडीशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, यानी कि AP बटा में PB और AQ बटा में QC। तो ये हो गया हमारे पास प्रमेय 6.1 क्लियर हो गया। अब प्रमेय 6.2 समझते हैं। आप लोग इसको समझ लिए, क्लियर हो ना गया। तो आइए क्या करते हैं, तो प्रमेय 6.2 समझते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। और आप लोग को एक बात बता दूं कि ये प्रमेय 6.1 को वास्तव में हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। इस पे अलग से एक वीडियो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अलग से। ठीक है, इसीलिए आप लोग को जब इसका वीडियो आएगा तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ताकि 5 नंबर मतलब ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जान गए कि प्रमेय 6.1 को हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो अब आइए प्रमेय 6.2 को समझते हैं। वो भी काफी इजी है, बस इसका जो है ना जस्ट अपोजिट है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रमेय प्रमेय 6.2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वास्तव में इसको हम लोग जो है ना थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते हैं, यानी कि थेल्स का उल्टा हो गया 6.2 में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज मैंने बना लिया और उसके बाद यहाँ पर भी इसका नामकरण कर देंगे। तो ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पे ये C, और यहाँ पे फिर BC के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। तो इसका नाम रख देंगे P और इसका फिर यहाँ पे Q। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कंडीशन क्या देगा, जब दे देगा यहाँ पे आप लोग को, इसमें दिया था BC समांतर में PQ या फिर PQ समांतर में BC, बोले बात बराबर ही है। और इसमें क्या हो जाएगा कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर दे देगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर दे देगा। नहीं ना समझे आप लोग, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे दे देगा, यानी कि यहाँ पे दे देगा AP बटा में PB और बराबर AQ बटा में QC। आप लोग अब समझ गए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये सॉल्व मतलब अगर ये दे देगा तो तब हम लोग को ये निकालना है, और यहाँ पे यही दे देगा और हम लोग को अब निकालना क्या है, तो BC समांतर में PQ, यहाँ पे क्या निकालना है, तो BC समांतर में PQ या फिर PQ समांतर में BC, बोलिए बात बराबर ही है। तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग
कि यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा ही है, क्योंकि प्रमेय 6.1 में हम लोग को BC समांतर PQ दिया हुआ था और हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे देखिए इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दिए और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर कर दिए। और इसमें क्या हुआ कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के मतलब बराबर यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है मतलब BC समांतर में PQ, तो निकाल दिए, काफी इजी था। तो आप लोगों ने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 समझ लिए, यानी कि थेल्स और थेल्स का विलोम समझ गए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास की आकृति 6.17 में, ये जो आकृति देख रही है कितना है, तो 6.17 है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो आकृति 6.17 में 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया और दूसरा आप लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में DE समांतर BC है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि DE समांतर BC दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि DE समांतर में BC, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है। तो आप लोग अब आगे देखिए, 1 नंबर में बोल रहा है EC और 2 नंबर में बोल रहा है AD ज्ञात करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर वाला फोटो जो है, इसमें बोल रहा है EC निकालने के लिए और सेकंड वाला में बोल रहा है AD ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही इजी है, मैंने आप लोग को बताया कि थेल्स और थेल्स का विलोम, यानी कि आप लोग उसका कंसेप्ट समझ गए। अब उसी के अनुसार यहाँ पे बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग हल लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल लिख दिया, उसके बाद देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि DE समांतर BC दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर फोटो में भी आप लोग को दिख रहा होगा कि BC के समांतर DE है, तो यहाँ पे लिख देंगे DE समांतर BC है। यहाँ तक हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अब क्या करना है, तो यहाँ पे जब कंडीशन ये आ गया यानी कि DE समांतर BC, तो मैंने आप लोग को बोला था कि जब दे दे कि DE समांतर में BC या फिर BC समांतर DC, जो बोले बात बराबर ही है, तो आप लोग क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए AD यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात मतलब बराबर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को समझाया था ना, उसी के अनुसार यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। AD बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1.5 cm है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए DB कितना दिया हुआ है, तो DB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद AE कितना दिया हुआ है, तो AE है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है EC, तो EC बराबर वाट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यही निकालना है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि AD अनुपात का मतलब बटा, AD बटा में हो गया DB, AD बटा में हो गया DB और बराबर AE बटा में हो जाएगा, AE बटा में हो जाएगा EC। तो यहाँ पे जो जो दिया उसका मान अब रखेंगे, यानी कि यहाँ पे AD का मान हमारे पास है 1.5, तो यहाँ पे रखेंगे 1.5 और यहाँ पे देखिए DB का मान है 3, तो 3 रखेंगे बराबर, यहाँ पे देखिए AE का मान हमारे पास है 1 cm, यहाँ पे 1 हो जाएगा और EC का मान निकालना है तो वही रहेगा, क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी कि EC गुना कर देंगे 1.5 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा EC 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 EC, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 EC और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जब इसको उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे भगा में हो जाएगा, तो EC बटा में हो जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 बटा में 1.5, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये गुना में था, हम लोग पक्षांतर के तो बटा में चेंज हो गया। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, तो यहाँ पे देखिए 15 के दूना 30 कट गया, 15 दूना 30 कट गया ना, यहाँ पे EC बराबर हमारे पास आ गया 2, तो EC बराबर ही बोल रहा था निकालने के लिए और EC बराबर 2 आंसर आ गया। तो यही हो गया इसका आंसर, यानी कि EC बराबर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, तो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब क्या करते हैं, तो दूसरा प्रश्न ले लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर है, ठीक है, तो इसको भी वही है, सेम कंडीशन है, इसमें हम लोग को AD निकालना है, तो वही करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले हल और उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर
BC दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DE समांतर में BC, यहाँ पे आप लोग BC समांतर DC बोले बराबर ही है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है AD, तो बस जो जो मान रखा हुआ है उसी को हम लोग रख देंगे, यानी कि यहाँ पे इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में क्या हो जाएगा, EC। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए AD का मान नहीं मालूम है तो AD ही रहने देंगे, और यहाँ पे DB का मालूम है तो DB का मालूम है तो यहाँ पे 7.2 रख देंगे, और बराबर AE का मान है 1.8 तो 1.8 रख दिए, और EC का मान है 5.4 है। अब यहाँ पे देखिए ये कटने वाला है तो उसको कटा देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट को उड़ा देंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट उड़ गया। यहाँ पे देखिए 18 या 54 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 18 कम 18, 18 या 54 कट गया। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे 72 में, यानी कि 7.2 में, तो उतना ही होगा। और यहाँ पे 3 गुना AD करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3AD, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 7.2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुना में पक्षांतर करेंगे तो बटा में हो जाएगा, AD बटा में हो गया कितना, 7.2, और फिर बटा 3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि AD बराबर में हो जाएगा 7.2 बटा में 3। अब यहाँ पे आप लोग देखिए पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बचेगा, और इसको कटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 36 दूना 72 कट गया, और 15 दूना 30 कट गया, और यहाँ पे 15 से भाग देंगे 36 में तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे AD बराबर आंसर आ जाएगा। AD बराबर देखिए 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी कि 2 बार में कट गया 30, बचा 6, तो 6 बचा, और एक पॉइंट लगा के 0 बैठा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 15 चौके हो गया 60, यानी कि 0.0 नहीं 0.4, यानी कि AD बराबर हमारे पास आ गया है 2.4, और यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह दोनों क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोलना एक बार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।